बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का से कुछ फासले पर यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम रहता था जिसका नाम तारीख़ी कुतब में ईस बिन जर्जीस बयान किया गया है, जो मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात की पेशीन गोइयाँ करता। ईस बिन जर्जीस जब भी मक्का मुकरमा जाता तो कुरैश मक्का को बताता कि बहुत जल्द तुम में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिनकी पैरवी सारे अरब पर लाजिम होगी। तमाम कबाइल मक्का उनके सामने पस तसव्वुर होंगे। वो न सिर्फ अरब पर हुक्मरानी करेंगे बल्कि अजमी लोगों के भी दिल की धड़कन बन जाएगा। और ऐ मक्का वालों, जब वो बच्चा पैदा होगा तो उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत सब्त होगी। वो बच्चा पैदाइश के 3 दिन सख्त तकलीफ़ में रहेगा। जब वो ऐलान नबूवत करे तो तुम पर उसकी पैरवी लाजिम होगी, और जो पैरवी नहीं करेगा वो अपनी आरजुओं में नाकाम रहेगा। कामयाबी का राज यही होगा कि उनकी नबूवत पर ईमान लाया जाए। ईस बिन जर्जीस जब भी मक्का आता तो मक्का में पैदा होने वाले तमाम बच्चों को देखकर वापस चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता इस यहूदी आलिम की बात इस तरह मशहूर हुई कि मक्का में जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो उसके माँ बाप इसे लेकर मक्का की सरहद पर ईस बिन जर्जीस के पास ले जाते कि शायद इनका ही वो खुश नसीब बच्चा हो। यहूदी आलिम ये क्यों कहता था कि वो बच्चा 3 दिन सख्त तकलीफ़ में रहेगा? जब 571 ईस्वी माह रबीउल अव्वल की बाबरकत सातों में रात के पिछले पहर नबी आखिरुज़्ज़मान फ़ख्रे दो जहां महबूब रब्बिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम ने अपने पोते को उठाया। एक तरफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को उठाए खड़े हैं और दूसरी जानिब काबा में मौजूद बुत ऊंधे मुँह गिर रहे हैं। अम्र बिन नफ़ील और अब्दुल्ला बिन जाश ने देखा कि उनके खुदा ऊंधे मुँह पड़े हैं तो उन्होंने एक एक करके बुतों को अपनी जगह रखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पहले बुत को अपनी जगह पर रखकर दूसरे की तरफ जाते तो पहले वाला फिर से गिर जाता। वो बहुत देर ये अमल दोहराते रहे। आखिर एक बुत से आवाज़ आई कि आज एक ऐसे बच्चे की विलादत है जिसने मशरिक से मगरिब तमाम दुनिया को रोशन कर दिया है। मक्का में ये पहली मर्तबा था कि मुशरिकीन के खुदा ने कलाम किया। इसी तरह नौशेरवान के महल हिलने लगे और महल में शगाफ पड़ गए। तो बादशाह ने काहन को बुलाकर पूछा कि आज हमारे महल का ये हाल क्यों है? तो काहिन चिल्ला उठा कि वो बच्चा पैदा हो गया है जो अरब व शाम पर छा जाएगा। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को उठाकर उस यहूदी आलिम के पास ले गए और उससे बच्चे के बारे में पूछा। तो यहूदी आलिम ने बच्चे को गौर से देखा और दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत का निशान भी देखा और कहा कि हाँ, ये वही बच्चा है। हाँ, वो सितारा तुलू हो गया है। यहूदी आलिम ने कहा कि विलादत की अलामत ये होगी कि बच्चा 3 दिन तकलीफ़ में रहेगा और 3 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो कहा था कि बच्चा 3 दिन तकलीफ़ में रहेगा और ठीक हो जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दूध नहीं पिया बल्कि अपनी उम्मत के लिए परेशान रहे। मुअर्रिखीन और सीरत निगारों ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत के इब्तदाई 2 दिनों के बाद से लेकर 7 दिनों तक अपनी वालदा माजिदा हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा का दूध पिया। हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी लिखते हैं कि विलादत के 3 दिन बाद से लेकर 3-4 दिन तक हज़रत आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। सीरत हल्बिया में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालदा माजिदा ने 9 दिन दूध पिलाया। इसके बाद इस यहूदी आलिम ने कहा कि बेहतर है कि इस बच्चे की विलादत के साथ रूनुमा होने वाले मौजज़ात अहले मक्का से बयान न करें, जैसा कि इनकी विलादत के साथ ही बुतों का मुंह के बल गिरना। और अब बाकी आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला की ज़ौजा हज़रत आमना खुद बता देंगी।
लोग इनसे सख्त हसद करेंगे और इतनी सख्त मुखालफत करेंगे कि दुनिया में आज तक किसी की मुखालफत नहीं हुई होगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये बातें सुनकर कहा कि इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? तो यहूदी आलिम ने कहा कि इनकी तबई उम्र भी 70 साल से कम ही होगी और 61 या 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाएंगे और इनकी उम्मत की भी औसत उम्र 63 साल ही होगी। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि आपको इन तमाम बातों का इल्म कहाँ हुआ? तो यहूदी आलिम ने कहा कि तमाम आसमानी किताबों और अम्बिया अलैहिस्सलाम की पेशीन गोइयाँ मौजूद हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाको पाकीज़ा सीरत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए और बरोज़ महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों की तमाम मुश्किलात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हल फरमा और हर नेक काम में कामयाबी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।